सो दोस्तों, अगर आप गूगल मीट यूज़ कर रहे हो और आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपका माइक जो है, जब आप माइक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कैमरा एंड माइक्रोफोन और ब्लॉक या माइक्रोफोन और ब्लॉक बताता है। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ डिसमिस का ऑप्शन आता है, तो हम फिलहाल इस पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रॉब्लम की क्या रीज़न होती है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला रीज़न होता है गूगल क्रोम एप्लीकेशन या ब्राउज़र या गूगल मीट का एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वीडियो कॉलिंग के लिए या वीडियो मीटिंग के लिए, वो सबसे पहला रीज़न हो सकता है, उसकी सेटिंग्स, उसकी परमिशंस। दूसरा रीज़न होता है विंडोज 10, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर विंडोज 10 उसे अलाउ नहीं करेगा तो वो एप्लीकेशन आपके कैमरास को, माइक को यूज़ नहीं कर पाता है। तीसरा रीज़न हो सकता है, जो कि सबसे लास्ट रीज़न होता है, वो होता है हार्डवेयर का। अगर आपका माइक खराब हो या आपका कैमरा खराब हो तो आपका वो हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा, या उसके अगर ड्राइवर्स प्रॉपर नहीं है, उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो उस हार्डवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में हमने मैक्सिमम रीजंस और मैक्सिमम सॉल्यूशंस कवर किए। 6 से 7 सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। ट्रैवल टिप्स, ट्रैवल गाइड और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ट्रैवल व्लॉग के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन की सेटिंग से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल क्रोम की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, या जिस एप्लीकेशन में हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सबसे पहले उसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे। तो सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पे माइक्रोफोन आपको यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा, देखिए ऑडियो में, लेकिन यहाँ पे उसे ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं है और कोई दूसरा माइक्रोफोन हम यहाँ पे सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। मोस्टली लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 माइक्रोफोन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं जब साउंड के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक स्पीकर वाला माइक्रोफोन है जो कि बिल्ट इन होता है। हर लैपटॉप में वेब कैमरा के साइड में आपको एक छोटा सा पिन होल दिखता है जो कि माइक का होल होता है, जिससे आपकी ऑडियो आपके व्यूअर्स तक पहुँचती है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका वो स्पीकर काम करेगा। और अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास सिनाइजर का USB हेडसेट है, तो अगर मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ, हेडफोन यूज़ करना चाहता हूँ, तो हेडफोन के अंदर भी एक माइक होता है जो कि आपकी आवाज़ आपके व्यूअर्स तक पहुँचाता है। तो मैं यहाँ पे हेडफोन रिमूव कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ स्पीकर और जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वो रह जाता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि आपके पास जो करेक्ट माइक्रोफोन है वो आपने सेलेक्ट किया है या नहीं। अगर आपने हेडफोन यूज़ किया है, हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हो एज अ माइक, तो आप हेडफोन को सेलेक्ट करें। और अगर आप स्पीकर यूज़ करना चाहते हो जो आपके लैपटॉप का बिल्ट इन होता है, जो कि वेब कैमरा के साथ कनेक्टेड होता है, वो यूज़ करना चाहते हो तो आप ये वाला सेलेक्ट करें। तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई कहीं आपने गलत माइक तो नहीं सेलेक्ट कर रखा है जिसकी वजह से आपका माइक्रोफोन ब्लॉक बता रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हो। तो ये पहला मेथड है जिससे आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो एप्लीकेशन की सेटिंग है वो सेटिंग में जाना है। गूगल क्रोम में आपको राइट हैंड साइड पर 3 डॉट्स का जो ऑप्शन दिखता है उस पर आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का सेटिंग आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के पेज पर आप जब स्क्रॉल करते हो तो नीचे आपको साइट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस सेटिंग पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको स्क्रॉल करना है इस पेज पर, और यहाँ पे आपको परमिशन का एक टैब मिलता है जिसमें लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड सिंक, बहुत सारी परमिशंस के ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है, अगर आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है तो आपको माइक्रोफोन पर क्लिक करना है। अगर आपका कैमरा काम नहीं कर रहा है तो आप कैमरा पर भी क्लिक कर सकते हो। क्योंकि हम इस वीडियो में माइक्रोफोन के इशू सॉल्व कर रहे हैं तो हम माइक्रोफोन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डिसेबल किया हुआ है आपका जो माइक्रोफोन है, साइट्स कैन आस्क टू यूज़ योर माइक्रोफोन। अगर आप इस सेटिंग पर क्लिक करते हो तो जब भी आप कोई साइट पर जाएंगे पहली बार तो वो आपको पूछेगा कि इस साइट को माइक्रोफोन अलाउ करना है या नहीं करना है। तो अगर आप अलाउ क्लिक करते हो तो वो अलाउ करेंगे, अगर आप डोंट अलाउ क्लिक करते हो तो वो अलाउ नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप नीचे अगर आते हो तो अलाउड साइट की लिस्ट बताता है कि कौन सी वेबसाइट्स को माइक्रोफोन की परमिशन आपने अलाउ कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे टीम्स को अलाउ कर रखी है, यूट्यूब को अलाउ कर रखी है। बट यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये जो सेटिंग है ये शायद आपके हाथ से चेंज हो सकती है, या हो सकता है कि आपने चेंज कर रखी हो। तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ला लेते हैं। यहाँ पे साइट्स कैन आस्क टू यूज़ अ माइक्रोफोन पर ओके कर देते हैं। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या
आप अकॉर्डिंग टू आपके यूज़ के हिसाब से भी यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको USB वाला लेना है तो आप यहाँ की सेटिंग को चेंज ना करें, जो डिफ़ॉल्ट होगा जो सिस्टम में चल रहा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, तो इसको चेंज ना करें। बस ये सेटिंग आप यहाँ पे परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, साइट कैन आस्क टू यूज़ योर माइक्रोफोन। तो ये सेटिंग हम एक बार चेंज कर दी हमने यहाँ पे, और हम यहाँ पर आते हैं वापस से मीटिंग के ऑप्शन पर। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको आ रहा है अलाउ का। अब अगर मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ तो यहाँ पे माइक्रोफोन काम करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये अलाउ हो गया है। तो हम जब इसे इनेबल करते हैं तो अभी देखिए माइक्रोफोन यहाँ पे काम कर रहा है। ये जो आपको अभी सर्कल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है माइक्रोफोन में, मतलब वो आवाज़ जा रही है और जो व्यूवर्स है सामने वाले वो सुन पाएंगे मेरी उस आवाज़ को। अगर आप म्यूट कर देना चाहते हैं तो वापस से आप इसे म्यूट कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड था जिससे आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता और अगर आपको ये एरर आता है, जैसे कि यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है, मेक श्योर दैट गूगल क्रोम इज़ अलाउड टू एक्सेस द माइक्रोफोन। तो यहाँ पर मतलब ये बता रहा है कि जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन है उसे माइक्रोफोन अलाउड नहीं किया गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम विंडोज़ 10 की जो सेटिंग है वो चेक करेंगे, विंडोज़ 10 की परमिशन चेक करेंगे कि उसने परमिशंस अलाउ की है या नहीं की है गूगल क्रोम को। तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडोज़ के आइकन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, और प्राइवेसी में आप माइक्रोफोन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। माइक्रोफोन के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अलाउड एक्सेस टू माइक्रोफोन ऑन दिस डिवाइस, मतलब इस डिवाइस पर माइक्रोफोन एक्सेस जो है वो ऑफ करके रखा हुआ है। देखिए माइक्रोफोन एक्सेस फॉर दिस डिवाइस इज़ ऑफ। तो यहाँ पे आपको चेंज पर क्लिक करना है। चेंज पर क्लिक करने के बाद उसे ऑन कर देना है, और यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है। अब हम ये सेटिंग इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर वापस से एक बार पेज को रिफ़्रेश करना है और देखना है कि आपका जो इशू है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो माइक्रोफोन अलाउड है लेकिन कैमरा अभी भी ब्लॉक बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन हमारा वापस से यहाँ पे काम करने लग गया है, जो कि पहले यहाँ पे एक येलो कलर का इंफॉर्मेशन बटन आ रहा था और बता रहा था कि कैमरा आपका परमिशन अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि वॉइस रिकग्नाइज हो रही है माइक्रोफोन। तो ये तीसरा सोल्यूशन था जिसकी वजह से आपका माइक्रोफोन का इशू सॉल्व हो सकता है। उसके बाद भी अगर आपको एरर शो होता है कांट एक्सेस योर माइक्रोफोन, तो वापस से आप विंडोज़ की सेटिंग में जाएँ, विंडोज़ सेटिंग्स, प्राइवेसी, माइक्रोफोन, और यहाँ पर तो आपका डिवाइस ऑन बता रहा है, मतलब यहाँ पर माइक्रोफोन का जो परमिशन है वो आपने ऑन कर रखा है डिवाइस के लिए। लेकिन आप अगर स्क्रॉल करते हो तो नीचे आपको एक और एक ऑप्शन मिलता है, अलाउ डेस्कटॉप ऐप्स टू एक्सेस योर माइक्रोफोन, और आप उन ऐप्स की लिस्ट में देख सकते हो गूगल क्रोम यहाँ पर बता रहा है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसे भी ऑन करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद ही आपके जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो यूज़ कर पाएंगे आपके माइक्रोफोन को। तो यहाँ पर हम इसे ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर इसे ऑन करने के बाद एक बार हम वापस से रिफ़्रेश करते हैं हमारे इस पेज को और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इशू सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोफोन इनेबल हो चुका है। तो ये चौथा मेथड था जिससे आप आपके माइक्रोफोन के जो इशू है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद 5 नंबर की ट्रबल शूटिंग हम देखने वाले हैं। तो अगेन अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो 5 नंबर की ट्रबल शूटिंग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इस ट्रबल शूटिंग में हम वापस से विंडोज़ की सेटिंग में जाएंगे। तो विंडोज़ पर क्लिक करते हैं, सेटिंग पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको सिस्टम के ऑप्शन में जाना है। आपकी बात सिस्टम के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन मिलता है, साउंड के ऑप्शन पर जाना है। साउंड में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आउटपुट और इनपुट। तो आउटपुट में तो यहाँ पे हमारे पास दोनों भी स्पीकर बता रहे हैं, जैसे कि USB का जो हेडसेट है वो भी बता रहा है और जो बिल्ट इन स्पीकर है वो भी बता रहा है, और दोनों भी स्पीकर्स यहाँ पर आपके काम कर रहे हैं। बट इनपुट में आपको यहाँ पे कोई भी इनपुट डिवाइस नॉट फाउंड बता रहा है। अगर आपको नो इनपुट डिवाइस फाउंड बताता है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में माइक्रोफोन जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। या यहाँ पर अगर आपको कुछ बता रहा है, कोई आपको डिवाइस बता रहा है, यहाँ पे अगर USB माइक्रोफोन या स्पीकर बता रहा है, तो आप अगर कुछ बोल रहे हो तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये ब्लिंक होती है। तो हम इसे यहाँ पर किस तरीके से ट्रबल शूट करेंगे, या तो आप डायरेक्टली ट्रबल शूट पर क्लिक कर सकते हो या मैनेज साउंड डिवाइसेस में जा सकते हो। तो मैनेज साउंड डिवाइस में जाके आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, ये आपका माइक्रोफोन डिवाइस है, आप इसे इनेबल कर सकते हो। ये डिसेबल हो जाता है कभी कभी, आप इसे भी इनेबल कर सकते हो, ये डिसेबल हो जाते हैं। या अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ऑलरेडी आपको डिसेबल बता रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे इनेबल कर देते तो यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन बता रहा है। डिसेबल का ऑप्शन बता रहा है मतलब डिवाइस आपका ऑलरेडी इनेबल है और उसे आप डिसेबल करना है। तो उसके बाद भी अगर आपका साउंड नहीं काम कर रहा है तो आप सिंपली ट्रबल शूट पर क्लिक करें।
जैसे यहाँ पर ये बता रहा है विच ऑफ दिस डिवाइस यू वांट टू ट्रबल शूट। यहाँ पे मेरे पास दो माइक्रोफोन है, एक जो सिस्टम का बिल्ट इन है रियलटेक ऑडियो और दूसरा है Sennheiser USB हेडफोन। तो मैं Sennheiser को यहाँ पे ट्रबल शूट करना चाहूँगा और आप चाहे तो इसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो भी आपको माइक्रोफोन है वो सेलेक्ट करके। तो ये यहाँ पे देखिए ट्रबल शूटिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उसने फिक्स कर दिया इशू को। ये ब्लिंक कर रही है जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये यहाँ पे लाइन आगे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑडियो काम कर रहा है। अब हम वापस से हमारे गूगल क्रोम एप्लीकेशन पर आते, देखिए यहाँ से येलो कलर का आइकॉन चला गया है। हम एक बार रिफ्रेश भी कर लेते पेज को, तो यहाँ पर हमारा माइक काम कर रहा है। देखिए वापस से जो है सर्कल यहाँ पे इको हो रहे हैं। तो ये पांचवा मेथड था जिससे आप आपके साउंड के इशू को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद भी अगर हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो हम 6 नंबर की ट्रबल शूटिंग यहाँ पर करेंगे। तो उस ट्रबल शूटिंग में आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आप कंट्रोल टाइप करेंगे और कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसे ओपन कर लेंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन मिलेगा। साउंड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। साउंड के ऑप्शन में आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको स्पीकर दिख रहे हैं, जो कि हमारा स्पीकर यहाँ पे अभी USB हेडफोन जो है वो इनेबल बता रहा है और ये बाय डिफॉल्ट स्पीकर है हमारे जो लैपटॉप का है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में यहाँ पर देखिए माइक्रोफोन भी हमारा यहाँ पे इनेबल बता रहा है। ग्रीन कलर का चेक मार्क बता रहा है, मतलब इनेबल है। लेकिन यहाँ पे कोई वॉल्यूम आपको मतलब कम ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। सबसे पहले आप इस पर राइट क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है, मतलब ये ऑलरेडी इनेबल है। इस डिवाइस को डिसेबल या बंद नहीं किया हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है ये साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेवल्स चेक करना है। तो लेवल्स में यहाँ पे देखिए लेवल इसका 100% है, लेकिन यहाँ पर आपको साइड में एक आइकॉन दिख रहा है जो रेड कलर का क्रॉस बना हुआ जिस पर दिख रहा है। एक रेड कलर का सर्कल है और उसमें एक लाइन बनी हुई है जो कि डिसेबल का ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके सिस्टम में, तो यहाँ पे ये ओके बता रहा है, आपका साउंड यहाँ पर फुल है, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई आइकॉन नहीं, लेकिन आपका जो स्पेशली माइक है वो यहाँ पे डिसेबल बता रहा है। तो आप इसे इनेबल करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक किया तो इनेबल हो गया, ओके किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की जो बार्स है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो वो डिटेक्ट कर रहा है ऑडियो। इसे हम एक बार ओके कर देते हैं और वापस से हम हमारे ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इनेबल हो चुका है। तो ये 6 नंबर का ट्रबल शूटिंग था जिसे आप यूज़ करके आपका जो ऑडियो का इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसके बाद भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो 7 नंबर का ट्रबल शूटिंग हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। 7 नंबर के ट्रबल शूटिंग में आपको डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन में जाना है। आप यहाँ पे डिवाइस टाइप करेंगे तो डिवाइस मैनेजर आ जाता है। तो डिवाइस मैनेजर को आप ओपन करें। डिवाइस मैनेजर का जो सेक्शन होता है, यहाँ पे आप सभी डिवाइसेस जो आपके लैपटॉप में होते हैं या कनेक्टेड होते हैं या डेस्कटॉप में कनेक्टेड होते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं यहाँ पे, जो उन हार्डवेयर को या उन डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है आपका जो ऑडियो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन में आपके कोई येलो मार्क तो नहीं शो हो रहा है। येलो मार्क मतलब इस तरीके का येलो मार्क आपका शो हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक तरीके का येलो मार्क यहाँ पे आपको शो हो सकता है, जो कि साइन होता है कि आपके जो डिवाइस ड्राइवर्स है वो अपडेटेड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है साउंड के ऑप्शन पे और स्कैन फॉर हार्डवेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर्स करना है। और अपडेट ड्राइवर्स में आप सर्च ऑटोमेटिकली कर सकते हो। उसके बाद आपके जो माइक्रोफोन है उसके ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम में या लैपटॉप में, और वो उसके बाद वो काम करने लगेगा। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो साउंड के ऑप्शन में यहाँ पे आपको Sennheiser USB जो हेडफोन है उसके डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हो और अपडेट ड्राइवर्स करते हो और सर्च ऑटोमेटिकली करते हो, तो उस केस में आपके जो ड्राइवर्स है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। और अपडेट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो Sennheiser USB हेडफोन के ड्राइवर्स यहाँ पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गए। तो अगर आपके ड्राइवर्स करप्ट भी हो जाते हैं तभी भी आपका माइक्रोफोन काम नहीं करेगा, या अगर आपके ड्राइवर्स बाय मिस्टेक अनइंस्टॉल हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं किसी कारण, तो भी आपका हेडफोन काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक बार स्कैन फॉर हार्डवेयर करके और अपडेट ड्राइवर्स करके उसे वापस से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सिस्टम में। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी हमारा जो माइक्रोफोन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं और वापस से देखते हैं हमारा माइक्रोफोन यहाँ पर काम कर रहा है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सर्कल्स है ये
सर्कल जो फ्लैश हो रहे हैं ये इंडिकेशन है कि आपका जो ऑडियो है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है सिस्टम के अंदर। सो दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपका साउंड का इशू सॉल्व नहीं होता है, माइक्रोफोन आपका काम नहीं करता है, तो एक और वीडियो है जिस पर साउंड के स्पेशल साउंड के इशू के लिए 5 से 6 एडिशनल सोल्यूशन दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दे दिया है, तो उसकी मदद से भी आप आपका साउंड इशू और माइक्रोफोन के इशू को सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो की लिंक्स को शेयर ज़रूर करें। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो दोस्तों, हर महीने 2 से 2.5 लाख लोग नए आते हैं इस चैनल पर, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दिया करो। आपकी वजह से चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इसी तरह आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव, टेक्निकल टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।